अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? तुम्हें कब से कोई भी काम करने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत पड़ने लगी? बेहोश क्या, वो मर भी जाती ना तो भी मैं ये नहीं करता। तुम इस घर में सिर्फ उन्हीं की खुशियों की गारंटी कार्ड के तौर पे हो। दीवार गिरानी नहीं है, खड़ी करनी है। और ये आपसे अच्छा कौन कर सकता है? कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता। ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे, दिल के बदले दिल मिले या फिर कोई गम मिले, प्यार मिले यूं ही जैसे जाने जाने हम मिले। सच में हमारी जोड़ी भगवान ने बनाई है, तभी तो मैं अपने जख्मों को जितना चाहे ढक के रख लूं, तुम कोई ना कोई सुराग ढूंढ के उन तक पहुंच ही जाती हो और धीरे धीरे उन्हें खुरेद के मुझे दर्द पहुंचाती हो। बहुत मजा आता है ना तुम्हें मुझे दर्द पहुंचाने में। आज आपने इस घर में मुझे अपनी औकात दिखाई। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं ये नहीं सुनूंगी कि मैं जानबूझकर आपके दिल को चोट पहुंचाती हूँ या आपके जख्मों को खुरेदकर मुझे खुशी मिलती है। अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो, मेरे लिए तुम कुछ नहीं हो। अजनबी तो हो ना, तो एक अजनबी समझ के बात कर लीजिए। शायद इससे आपके दिल पे जो भारी सा पत्थर पड़ा है ना, उसका बोझ हट जाए। बताइए मुझे कि आप क्यों इतनी नफरत करते हैं मिसेस रीता चावला से? ऐसा क्या हुआ है आपके बीच जिसने एक इंसान के लिए आपकी इंसानियत को मार दिया? जिस राघव सूर्यवंशी को अनाथाश्रम के बच्चों के साथ खेलना पसंद है, उन्हें खुशियां बांटना पसंद है, वो ऐसा कैसे कह सकता है कि एक अकेली औरत को बेहोश छोड़ दिया होता? क्या इस सब की वजह आपके बिजनेस की दुश्मनी है? क्या आपका बिजनेस आपके लिए एक अच्छा इंसान बनने से भी ऊपर है? माँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। जब तक आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे देते, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आपको मुझे बताना होगा कि आपके दिल में जो नफरत का जहर भरा पड़ा है, उसकी वजह क्या है? क्यों मिसेस नीता चावला की नफरत का रंग आपकी जिंदगी के हर रंग पे भारी पड़ जाता है? हाथ हटाओ अपना, मैंने कहा हाथ हटाओ। बहुत शौक है ना आपको दीवार खड़ी करने का, तो आज मैं आपके सामने एक दीवार की तरह तब तक खड़ी रहूंगी जब तक आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देते।
उसके बाद रह लूंगी आपकी गारंटी वाली बीवी बनकर। बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों के अतीत के बारे में जानने का? तो ठीक है, एक काम करते हैं, तुम मुझे अपने अतीत के बारे में बताओ, मैं तुम्हें अपने के बारे में बताता हूं। और फिर एक दिन क्या होगा, जो मैंने तुम्हें बताया है वो तुम्हारी न्यूज़पेपर की हेडलाइन और तुम्हारी प्रमोशन की वजह बन जाएगी। ऐसे कुछ प्लान है ना तुम्हारा? आपको क्या लगता है कि हमारे बीच में जो कमरे में बातें होती हैं वो मैं अपने न्यूज़ चैनल में चलाऊंगी? पहले ऐसा नहीं हुआ था क्या? मेरा नाम रीत चौधरी है और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अगर मुझे मेरा भाई ध्रुव चौधरी वापस नहीं मिला तो आप सब ये जान सको कि उसके पीछे कौन है। ग्वालियर की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक मिस्टर राघव सूर्यवंशी। मेरा सच बहुत बड़ा है और मेरा तुम पे भरोसा बहुत कम, और हमारे तो रिश्ते की बुनियाद ही है आटा साटा। तो एक काम करते हैं, अपने अतीत का लेन देन करते हैं, नहीं तो सौदे में ना तुम मुझे अपने अतीत के बारे में बताना, ना मैं तुम्हारे अतीत में झांकने की कोशिश करूंगा। आप बाहर जा रहे थे ना, शौक से जाए। तुम्हारी तो परमिशन का वेट कर रहा था मैं। वैसे आपने कभी कहा नहीं, पर मैं समझ गई कि इंसान के किरदार को पहचानने की समझ नहीं है आपको। तकलीफ हो रही होगी ना तुम्हें? इतनी कोशिश करने के बाद भी तुम मेरे अतीत की बात नहीं निकलवा पाई। रीत, राघव भैया अलग कमरे में सो रहे हैं। आपको पता है भाभी, अच्छे दोस्त कौन होते हैं? जो अपने दोस्त की छोटी सी तकलीफ में अपना बड़ा सा दुख भूल जाते हैं। राघव भैया का दूसरे कमरे में सोना कोई छोटी बात नहीं है। पर अपने पति के हाथों तकलीफ से गुजरना, ये तो बहुत बड़े दुख की बात है ना, जो आप सबसे छुपा रहे हो। मेरा सुख दुख छोड़ो रीत। देखो, पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़े ठीक हैं, पर ये आदत नहीं बननी चाहिए। जी भाभी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।